Assalamualaikum. This is Gulasan Bhangar and welcome to my YouTube channel Learning English with Gulasan. आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि एक नाउन का काइंड दूसरे काइंड से भी ताल्लुक रख सकता है। मतलब जो चीज़ मटीरियल है वो अनकाउंटेबल भी हो जाएगी और जो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है वो भी अनकाउंटेबल हो जाएगी। जो कलेक्टिव है वो कॉमन भी हो सकती है और काउंटेबल भी हो सकती है। आइए कुछ हमने एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखे हैं, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। हमने सबसे पहला जो वर्ड लिखा है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक नाउन है जो बेसिकली मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन क्यों? क्योंकि प्लास्टिक एक मटेरियल है जिससे हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्लास्टिक मटेरियल नाउन के साथ साथ अनकाउंटेबल नाउन भी है। तो आप एक बात याद रख लें, जो भी चीज मटेरियल है वो अनकाउंटेबल होगी। जो भी नाउन मटेरियल नाउन है वो अनकाउंटेबल होगी। उसके बाद मैंने लिखा है आयरन, वो भी मटेरियल नाउन है और जैसे कि मैंने बता दिया कि मटेरियल नाउन जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं, तो वे ये भी अनकाउंटेबल नाउन भी होगा। अब जो अनकाउंटेबल है वो प्लूरल नहीं होगा, मटेरियल भी प्लूरल नहीं होगा। उसके बाद मैंने एक वर्ड लिखा है नॉलेज। एक नॉलेज है, ये नॉन मैटर है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नॉलेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन भी है। नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन भी है। उसके बाद नीचे मैंने लिखा है पेन। पेन मतलब दर्द, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि पेन को कोई बॉडी नहीं होती एंड पेन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन भी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है टीम। जो टीम है, आपको क्या लगता है? टीम इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स। जो क्रिकेट टीम होती है वो 11 प्लेयर्स का मजमुआ होती है, तो टीम बेसिकली तो कलेक्टिव हो गई। और यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है टीम, वो कॉमन नाउन भी है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि यहाँ पे हमने किसी स्पेसिफिक टीम की बात नहीं की, तो जो टीम है वो कॉमन भी होगी, कॉमन नाउन। ओके, कॉमन के बाद टीम जो कॉमन है तो वो काउंटेबल भी होगी। काउंटेबल भी लिख लिया मैंने। अब एक बात आपको याद रखनी है कि जो काउंटेबल नाउन था वो प्लूरल भी बनता था और कॉमन भी प्लूरल बनता था। अब टीम का प्लूरल बनता है या नहीं? टीम का प्लूरल बन जाएगा टीम्स, तो ये काउंटेबल भी ठीक है, कलेक्टिव भी ठीक है और कॉमन भी ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है नीचे कॉलोनी, तो ये भी कॉलोनी भी काउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है और कॉमन नाउन है। कॉमन है तो इसका प्लूरल कॉलोनीज बन जाता है। उसके बाद मैंने कुछ वर्ड लिखे वाटर, वुड और सेंड। ये तीनों जो वर्ड मैंने लिखे हैं, ये तीनों के तीनों ही अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन कभी कभी आपको इनका प्लूरल वाटर्स मिल जाएगा, वुड्स मिल जाएगा, सेंड्स मिल जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है कि जहां पे आपको वाटर्स मिल रहा है, वुड्स मिल रहा है और सेंड्स मिल रहा है, तो इट मीन्स ये प्लूरल नहीं है। ये याद रखना। आप ऐसा ना समझना कि ये प्लूरल बने हुए हैं, ये प्लूरल नहीं होते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब जहां पे हमें वाटर्स लिखा मिले तो इसका मतलब क्या निकलेगा? वुड्स लिखा मिले तो इसका मतलब सेंट्स। बेसिकली हम तो ये कॉन्सेप्ट लेते हैं कि एस लगी हुई है तो ये प्लूरल है, नहीं। वाटर का जहां पे आपको वाटर्स लिखा मिले तो इसका मतलब होता है दरिया, मुख्तलिफ दरिया। जैसे कि देयर आर 5 वाटर्स इन पंजाब। पंजाब में जो है वो 5 दरिया है। या इसके पानी वाले रास्ते भी माना निकलते हैं, वाटर्स पानी वाले रास्ते। उसके बाद वुड जो है, और वुड्स ये उसका प्लूरल नहीं है। वुड्स किसी लकड़ियों को नहीं कहा जाता, वुड्स कहते हैं जंगल को। वुड मतलब काठ, लकड़ी, और उसके बाद वुड्स जो है वो जंगल को कहा जाता है। उसके बाद सेंड जो है हम किसी बजरी को कहते हैं। और उसके बाद मैंने सेंड्स लिखा है, तो इसका प्लूरल नहीं है। सेंड्स का मतलब है कि मुख्तलिफ रेगिस्तान।
आप एक बात याद रख लें कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो प्लूरल नहीं है, उसका प्लूरल नहीं बनता। अगर कहाँ पे आपको लिखा मिले तो उसका मतलब कुछ अलग होगा। आई होप you are clear now. See you in the next video.